हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने कल अपने इस चैप्टर प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात की थी। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमने बात की थी। ये सारे देखिए, ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए थे, है ना। ये प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एसपी कैसे निकालते हैं, सीपी कैसे निकालते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए हमने ये वाले क्वेश्चन भी कर लिया था और ये वाला भी कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, चलिए पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। इसका क्या करते हैं हम, रेड कलर का। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स अ आर्टिकल 20% प्रॉफिट, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ सेलिंग प्राइस इज 480। देखिए इसमें क्या है कि एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर बिक्री की वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वस्तु जो कि देखिए कोई भी वस्तु है वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेची गई है, प्रॉफिट या लाभ कितने परसेंट हुआ है, 20%, है ना। इस पर बेची गई है तो क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य यानी कि सीपी तो हमें बताना है, सीपी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमें फाइंड करना है। जबकि यदि विक्रय मूल्य 480 रुपये दे रखा है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी या विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है हमारा 480 रुपये। अब बहुत इजीली बता दोगे इसमें। देखिए कोई वस्तु है जिसकी कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, निकालनी है ना, जिसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, लेकिन उस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना। अब जब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका विक्रय मूल्य ये हो जाता है 480। तो हम क्या करेंगे, सीपी यानी कि क्रय मूल्य को हम एक्स मान लेंगे, क्रय मूल्य को एक्स मान लेंगे ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य का 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट है ना, 20% प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, 480 रुपीज। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, इसे 100 में ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 120% इज इक्वल टू 480। समझ में तो आ रहा ना। ठीक है, चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 120। अब देखिए परसेंटेज के साइन को हटाएंगे, अपॉन में 100 लगाएंगे, इक्वल टू 480। ठीक, चलिए अब देखिए आगे क्या कहता है इसमें, आगे क्या है, ये अब 0 से 0 कट कर लीजिए। ठीक है, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, 6 अट्ठे 48। तो कितना हो गया, देखिए x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू क्या आया, 400 रुपीज, उसका आया सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आया, 400 रुपीज। समझ में आया ना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो मैं समझा रहा हूं आपको, बस वो तरीका समझ में आना चाहिए, वो तरीका समझ में आना चाहिए आपके। अगर आप अच्छे से कर सकते हो ना, अगर आपका तरीका समझ में आ गया तो इतने ही प्रैक्टिस में आपको करा दूंगा क्वेश्चंस की, कि जो भी एग्जाम में आएगा उसका कोई ना कोई क्वेश्चन हमने कराया हुआ जरूर होगा। यानी कि अगर हम अपनी क्लासेस में कोई भी क्वेश्चन करा रहे हैं तो एग्जाम में सिर्फ क्या करेगा, उसकी डिजिट चेंज कर देगा, बाकी पूरा क्वेश्चन वो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। बस यही है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तब हो पाएगा ये। आपने खाली वीडियोस देखी तो इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। हालांकि क्वालिफाई हो सकता है आपका, लेकिन आपके इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। और अगर इतने अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो फिर आपको सुपर टेट के लिए, सी टेट के लिए, इन चीज़ों के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी।
तो इससे अच्छा है कि ये जो 5 सब्जेक्ट है इसमें अपनी इतनी मेहनत कर लो कि आपको सुपर टेट जब भी हो तो इन 5 सब्जेक्ट को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़े, है ना। जब 5 सब्जेक्ट को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे आपके ये सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो फिर आपके 11 सब्जेक्ट बचे, सॉरी 12 सब्जेक्ट हो, 6 सब्जेक्ट बचे, टोटल 12 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 सब्जेक्ट बचे, उनकी थोड़ी सी भी अगर आपने तैयारी कर ली तो आपका सुपर टेट भी क्वालिफाई हो जाएगा। बस वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से कितनी मेहनत कर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ सेलिंग प्राइस इज 660। आप इसे खुद करिए। इसमें देखिए हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 25% लाभ पर बिक्री की वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि विक्रय मूल्य 660 रुपये है। क्या देखिए प्रॉफिट कितना है उसे, देख लीजिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 25%। एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 660 रुपये। अब आप इसका सीपी निकाल दीजिए, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकालिए। बहुत ईजी है, जो मैंने आपको तरीका बताया था, जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से होगा, बस इसमें डिजिट चेंज कर दी गई है। देखिए सीपी हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है, तो एक्स का 25% प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है 660 है ना। अब करिए x मल्टीप्लाई बाई 125। अब देखिए प्रॉफिट हुआ है, हम क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो उसे 100 में प्लस कर देते हैं, और अगर लॉस होता है तो उसे 100 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए परसेंटेज इज इक्वल टू 660। चलिए अब क्या आया, x मल्टीप्लाई बाई 125, परसेंटेज के साइन को हटाएंगे, अपॉन में 100 लगाएंगे, इज इक्वल टू 660। अब देखिए 25 पंजे 125 और 25 चौका, अब 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दूनी 132 बार पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई बाई 4। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 टू जा 8, 4 3 जा 12 का 2, हासिल लग गया 1 यानी कि कैरी 1, 4 1 जा 4 और 528। x इज इक्वल टू कितना आया 528। समझ में आया ना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये है हमारा नेक्स्ट टाइप, ये है हमारा नेक्स्ट टाइप। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये है द कॉस्ट ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। हिंदी में समझ लीजिए, यदि 12 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंटेज, या सॉरी ये गलत हो गया, डीले की जगह ये आ जाएगा नुकसान प्रतिशत यानी कि हानि प्रतिशत याद कीजिए। अब यहां समझने की कोशिश कीजिए, 12 कलमों का यानी कि 12 पेन का सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 16 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है ना। 12 कलमों का सीपी 16 कलमों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो देखिए 12 इंटू सीपी कर देते हैं इज इक्वल टू 16 अपॉन एसपी। चलिए अब सीपी अपॉन एसपी, देखिए यहाँ सीपी है तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ ले जाएंगे और इसे यहाँ ले जाएंगे, 16 अपॉन 12। ठीक है, 4 से काट लीजिए, 4 दिया 12 है, 4 चौक 16। अब यहाँ आ जाइए, देखिए सी पी अपॉन एस पी इज इक्वल टू 4 अपॉन
अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, सीपी कितना है उसका 4, यहां से सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 4, एसपी है 3। अब देखिए कोई चीज 4 रुपए में तो खरीदी जाती है और 3 रुपए में बेची जाती है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अब बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? देखिए कोई भी चीज, ये जो है हमने क्या करा है 4/3 इसे सीपी और एसपी मान लिया है। सीपी हमने 4 मान लिया, एसपी 3 मान लिया है कि कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस 3 है। रेशियो में निकला है ना, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए 4 की जगह हम 8 कर सकते हैं, 3 की जगह 6, ऐसा भी हो सकता है ना। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, अगर आपने वीडियोस देखी तो आपको पता भी होगा। तो देखिए क्या करेंगे, हमारा सेलिंग प्राइस है 3 जबकि कॉस्ट प्राइस हमारा 4, कि 4 रुपए की एक चीज खरीद कर वो 3 रुपए की बेचता है, तो लॉस कितने का होता है, प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस होगा ना। लॉस कितने रुपए का होता है 1 रुपए का। अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सेलिंग प्राइस है हमारा 4, सॉरी कॉस्ट प्राइस है 4 और सेलिंग प्राइस हमारा 3। अब 1 रुपए का उसे लॉस हो रहा है। अब यहां निकालेंगे लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है कि लॉस अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी। समझ में आया? मल्टीप्लाई बाई, सॉरी लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए लॉस क्या है, कितने रुपए का नुकसान हुआ है, 1 रुपए का हुआ है ना। कितने रुपए पर नुकसान हुआ है, 4 रुपए की चीज खरीदी है 3 रुपए की बेची है, तो कितने पर नुकसान हुआ 4 पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 4, ये तो आएगी हमारा नुकसान। अब इसे निकालना है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो लॉस परसेंटेज कितना आया इज इक्वल टू 25%। समझ में आया? थोड़ा दोबारा अगर समझना चाहें तो दोबारा समझ लीजिए। चलिए देखिए ये देखिए 12 पेन का सीपी किसके 16 पेन के एसपी के बराबर है, यानी कि 12 पेन जितने रुपए में वो खरीदेगा 16 रुपए में जितने पेन को बेचेगा उतने रुपए में खरीदता है, यानी कि 16 रुपए की एक चीज खरीदता है, सॉरी 16 रुपए की, सॉरी इसे एक मिनट, यानी कि 16 रुपए की तो वो चीज खरीदता है और 12 रुपए की बेचता है, ऐसा कर लीजिए। यानी कि किसी चीज का सीपी का कितना है 12 किसके बराबर है 16 एसपी के बराबर है, यानी कि 12 रुपए की चीज जितने में खरीदता है उतने में 16 रुपए की चीज बेचता है। तो क्या आ जाएगा, देखिए सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 16/12। ठीक है, 4 चौक 16 और 4 दिया 12। कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारा 4 रुपए, जबकि सेलिंग प्राइस आया हमारा 3 रुपीज़। अब देखिए 4 रुपए की चीज़ खरीदी 3 रुपए की बेच दी, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ 1 रुपए का। कितने पर हुआ 4 रुपए पर हुआ ना, क्योंकि 4 रुपए की खरीदी थी। परसेंटेज निकाल दी, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना है 4 एकम 4, 2500 का 100। लॉस परसेंटेज कितना आया 25%। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 72, इधर देखिए, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन अर्न अ लॉस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये थोड़ा समझने का क्वेश्चन है। देखिए एक व्यक्ति 72 वस्तुओं को बेचने के बाद 72 वस्तुओं को बेचने के बाद एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो लाभ परसेंटेज बताना। अब देखिए सभी को 72 वस्तु हम मान लेते हैं कि 72 चीजें हैं, 72 वस्तु में है ना। बेचने के बाद, बेचने के यानी कि बेचने के बाद एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, यानी कि 72 वस्तु हैं
एक वस्तु कितने रुपए की मान लेते हैं हम? एक वस्तु 1 रुपए की मान लेते हैं, तो 72 वस्तु कितने रुपए की हो गई? 72 रुपए की। ठीक है, 72 वस्तु कितने रुपए की हो गई? 72 रुपए की। तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि कितनी होती है? हानि होती है 9 वस्तुओं को। तो कितने रुपए की हानि होगी? 9 रुपए की। तो कितने में खरीदी उसने? 72 रुपए में। तो बेचेगा कितने में? सॉरी, बेची कितने में है? 72 रुपए में, लेकिन खरीदी कितने में होंगी उसने? मिनट, क्रय मूल्य है या सीपी कितना है? 72 प्लस 9 इज इक्वल टू 81। देखिए इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने के बाद कितनी वस्तु बेची उसने? 72 बेची ना। 72 वस्तुओं को बेचने के बाद उसे 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि हानि कितने रुपए की होती है? उसे 9 रुपए की। 9 रुपए की हानि होने के बाद में उसने 72 रुपए की बेची। ठीक है, 9 रुपए की तो हानि हुई, इसलिए उसने 72 रुपए की बेची। अगर उसे 9 रुपए की हानि नहीं होती तो कितने रुपए की बेचता वो? 81 रुपए की। देखिए 81 रुपए की कोई चीज उसने खरीदी, सीपी यानी कि 81 रुपए की कोई चीज उसने खरीदी, उस पर 9 रुपए का नुकसान कर कर उसने कितने की बेच दी? 9 रुपए का नुकसान करके 72 की बिकेगी ना? बिकेगी। तो सीपी आई गया हमारा 81, जबकि एसपी आई गया हमारा 72। तो 81 रुपए की तो खरीदी और 72 रुपए की बेच दे, कितने रुपए का नुकसान हो गया उसे? 9 रुपए का। तो यहाँ क्या होगा? सबसे पहली बात होगा यहाँ लॉस, नुकसान। कितने रुपए का? 9 रुपए का। कितने रुपए पर हुआ? ये हुआ 81 रुपए पर, क्योंकि 81 रुपए की तो खरीदी थी ना उसने। तो 81 रुपए पर नुकसान हुआ, तो क्या हो गया? 9/81 गुणा 100। अब इसे कट कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 नम 81। तो क्या आया? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 100/9, या लिख सकते हैं 11 नम 99, यानी कि 11 1/9%। यह है इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन समझ में आने चाहिए आपके। क्वेश्चन तो समझ में आ रहे हैं ना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। देखिए मैं जो आपको बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट बेस बता रहा हूं। आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ रही होगी जैसे मैं बता रहा हूं। बस बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आता है तो चाहे एग्जाम में क्वेश्चन को किसी भी तरीके से उलट या पलट कर सकता है, फिर भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस क्वेश्चन के यानी कि उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझा है, ना कि उस चैप्टर के फॉर्मूले को। ठीक है, चलिए अब उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उसमें क्या कहता है? एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 170 रुपीज, यानी कि किसी आर्टिकल को 170 रुपए में तो बेचा जाता है एट अ लॉस ऑफ 11%। याद रखना कि 11% के नुकसान होने के बाद में उस आर्टिकल को 170 रुपए का बेचा जाता है। व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%। अब देखिए ये क्वेश्चन घुमा देगा अगर आप ठीक से नहीं समझोगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आपको घुमा देगा बिल्कुल। कैसे? अब देखिए क्या कह रहा है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 170 रुपीज एट अ लॉस ऑफ 11%, यानी कि एक आर्टिकल को कितने रुपए पर बेचा गया? 170 रुपए पर सेलिंग प्राइस। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है कि 11% नुकसान पर बेचा गया है तो 170 रुपए का बिका है। समझ में आ रही है कि 11 रुपए के नुकसान पर बेचा गया है तो 170 रुपए का बेचा है, सेल किया है ना। और अगर हम 11% प्रॉफिट कमाना चाहें तो वो कितने रुपए का बिकेगा? ये क्वेश्चन में पूछा है। अब हिंदी वाला भी आपने समझ लिया होगा कि एक वस्तु को 11% की हानि पर 170 रुपए में बेचा गया है। 11% का लाभ कमाने के लिए उसकी बिक्री क्या होनी चाहिए?
अब देखिए दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से कैसे हो सकता है। अब देखिए यहाँ है, इस वाली लाइन को उठाते हैं पहले। इसमें क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस यानी कि कितना है 170 रुपये, एक्स पर उन्होंने 11% लॉस किया, 11% लॉस करने के बाद में कितने रुपए का हुआ 170 रुपये का। एक्स क्या है हमारा है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर उन्होंने एक चीज खरीदी, ये मानो एक्स रुपए की उन्होंने एक चीज खरीदी, उस पर उन्हें 11% का नुकसान हुआ, 11% का नुकसान हुआ तो कितने रुपए में बेच दी उन्होंने 170 रुपये में बेच दी, है ना। एक्स वस्तु मतलब कोई वस्तु एक्स रुपए की खरीदी, उन्होंने उसे 11% नुकसान किया, फिर कितने की बेच दी 170 की बेच दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां से x यहाँ है, क्या है हमारा सीपी है, x इज इक्वल टू सीपी, तो सीपी निकाल लेंगे यहां से। एक तरीका तो ये है, एक दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए x यानी कि x 11% यानी कि 100 में से 11 घटाइए तो कितना है 89 इज इक्वल टू 100, ठीक है, अपॉन 170। अब इसे कट कर लीजिए, कट हो रहा है क्या ये कट शायद नहीं हो रहा होगा, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं इसे। x की कितनी वैल्यू है 170 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 89, ये आई x की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस। आप इसे अगर कट करना चाहे 17 तक क्या 17 चौकट से 17 मुझे 85, ये नहीं हो रहा कट, ये कट नहीं होने का किसी से भी, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 17,000 बटे, ठीक है। अब ये आया हमारा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस सीपी। अब इस पर हमें 11% का प्रॉफिट कमाना है, 11% का प्रॉफिट कमाना है, तभी तो हमें बताना है कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए। अब देखिए कॉस्ट प्राइस पर हमने 11% का प्रॉफिट कमाया, तो हमें पता चलेगा कि कितने रुपए में बेचा जाए। तो कर लीजिए, देखिए 17,000 मल्टीप्लाई बाई 11%, तो क्या हो जाएगा 111%, समझ में आ रहा है ये 89, ठीक है। इस पर हमने प्रॉफिट कमाया तो ये आ जाएगा, कैसे करेंगे 17,000 गुणा 111 बटे परसेंटेज के साइन को हटाएंगे 89 मल्टीप्लाई बाई 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, अब यहाँ से आपको सोल्व करना पड़ेगा। 89 ये सोल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ये सोल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। एक तरीका तो है ये, और दूसरा तरीका क्या है उसे भी समझिए। दूसरा तरीका क्या है उसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि x पर यानी कि किसी वस्तु पर कितने का नुकसान हुआ 11% का नुकसान हुआ, कितने रुपए हो गए 170, उस पर 11% का प्रॉफिट कमाया जाए तो कितने रुपए में बेचेंगे उसे। अब देखिए x का यानी कि x का 11%, देखिए हम टोटल कितना मानते हैं, टोटल मानते हैं हम 100, है ना, टोटल 100 मानते हैं ना हम, टोटल 100 मानते हैं, तो नुकसान जो हुआ तो नुकसान कितना हो गया 89% कितना है 170। इस पर प्रॉफिट कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 111 करना पड़ेगा ना, हमें फाइंड करना, यानी कि कोई भी चीज 89% की कितने रुपए में बेची जा रही है 170 में, जबकि वही चीज अगर 111 रुपए में बेची जाएगी तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, कितने रुपए का उसे फायदा होगा, समझ में आ रही है। अब देखिए 89 और 111 इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 22, इनका अंतर कितना है 22, 22 कैसे है, देखिए 111 माइनस 89 इज इक्वल टू 22, ठीक है, 11 में से 9 गए 2 और 10 में से 8 गए 2, 22% का डिफरेंस आया। 22% का डिफरेंस किस पर आया, देखिए 22% का अंतर है,
22% का अंतर कितना ही दे रखा है, उन्होंने 170 रुपये दे रखा। अगर आप इसे समझोगे तो आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा कि आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा अगर इस मेथड को समझोगे तो, वरना बेसिक तो हमारा है ही, बेसिक से तो हम कर ही लेंगे, लेकिन उस वाले जो हमने अभी किया था उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। ठीक है, तो इसे भी समझ लीजिए एक बार। 22 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170/22, 1 की वैल्यू आ गई। प्रॉफिट कितने का हुआ हमें 11% का, तो 11% का यानी कि 170 गुणा 11/22, ये आंसर आ जाएगा। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 20, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसे 85% का, ये आंसर है। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।